Hello, my dear young friends and my viewers. You are most welcome in Nayab Thoughts in English. And how are you? I hope that you all will be fine and happy. और न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है, एग्ज़ामिनेशन ख़त्म हो गए हैं और न्यू सेशन आपका स्टार्ट होने वाला है। और इसमें आपको नाइन्थ के चैप्टर्स शुरू से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, तो यू विल गेट द हेल्प। और अगर आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो यू पीपल कैन आस्क मी। ओके नाउ, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ज़रूर मत भूलिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके नाउ, क्लास 9th इंग्लिश Beehive चैप्टर 8 काठमांडू एंड इट इज़ रिटन बाय विक्रम सेठ। टेक्सुअल क्वेश्चन आंसर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, आंसर दीज क्वेश्चंस इन 1 or 2 वर्ड्स और इन शॉर्ट फ्रेजेस। आपको इनके जवाब देने हैं एक या दो शब्दों में या कुछ शब्दों के समूह में। नेम द 2 टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू। दो आपको टेम्पल्स के नाम बताने हैं जो कि ऑथर ने काठमांडू में देखे। द ऑथर विजिटेड द पशुपतिनाथ टेम्पल एंड द बौद्धनाथ स्तूपा। और उन्होंने मिस्टर शाह और उनके नेफ्यू के साथ में पशुपतिनाथ टेम्पल और बौद्धनाथ स्तूपा को देखा। द राइटर सेज ऑल दिस आई वॉश डाउन विथ कोका कोला। वॉट इज़ ऑल दिस रेफर टू? ऑथर कहता है ये सब कुछ मैं निगल गया, सब कुछ मैंने धो लिया। कैसे? मैं सब कुछ निगल के पचा गया कोका कोला के साथ। ये सब कुछ क्या है? All this refers to a bar of marzipan and a roasted corn on the cob। एक बार marzipan अंगीठी के ऊपर सिकी हुई कोई चीज़ होती है, और इसके अलावा भुट्टा roasted corn on the cob अंगीठी के ऊपर सिका हुआ भुट्टा जिसके ऊपर चिली, लेमन और सॉल्ट लगा हुआ होता है। राइटर हैड ईटन, विक्रम सेठ ने खाया। इट ऑल्सो रेफर्स टू अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स। ये है लव स्टोरी कॉमिक्स को, और रीडर डाइजेस्ट जो कि उसने खरीदी उनकी तरफ भी ये सब कुछ जो है इशारा करता है। तो इट ऑल क्या हुआ? इट ऑल मीनिंग अ बार ऑफ मार्जिपेन एंड द कॉर्न ऑन द रोस्टेड कॉर्न, और इसके अलावा लव स्टोरी कॉमिक्स एंड अ रीडर डाइजेस्ट, ये सब ऑल हैं। आप इसका जवाब इस तरह से भी दे सकते हैं। नाउ, What does विक्रम सेठ compare to the quills of porcupine? Porcupine शाही को कहते हैं, एक ऐसा जानवर जिसके अंदर कांटे निकले हुए होते हैं। आप जंगल बुक में देख सकते हैं इक्की जिसका नेम है वो स्याही है, और आप देख सकते हैं कैसे उसके कांटे निकले हुए हैं। विक्रम सेठ सॉ अ फ्लूट सेलर होल्डिंग अ पोल इन हिज हैंड। विक्रम सेठ ने कहा कि एक बांसुरी बजाने वाले ने अपने हाथ में एक पोल ले रखा है, फ्रॉम विच सम 50 or 60 बांसुरीज प्रोट्रूड इन ऑल डायरेक्शंस, और उसमें 50 या 60 बांसुरी जो हैं सभी डायरेक्शन में लगी हुई हैं। ही कंपेयर्ड दीज बांसुरीज टू द क्वल्स ऑफ अ पॉर्क्यूपाइन, और उसने इन्हीं बांसुरियों को पॉर्क्यूपाइन स्याही के कांटों से कंपेयर किया है। नेम 5 काइंड्स ऑफ फ्लूट्स, 5 तरह के फ्लूट्स के बारे में के नाम बताइए जो कि चैप्टर में दिए हुए हैं। 5 काइंड्स ऑफ फ्लूट्स मेंशन इन द टेक्स्ट आर द रीडने के बाद कॉमा आएगा बेटा, द जापानीज शाकुहाची, द बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, द क्लियर द फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड द हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट्स। ये सारी 5 तरह की बांसुरियाँ हैं। आंसर दीज ईच क्वेश्चन इन अ शॉर्ट पैराग्राफ। हर सवाल का जवाब, हर क्वेश्चन का जवाब आपको शॉर्ट पैराग्राफ में देना है। व्हाट डिफरेंस डज द ऑथर नोट बिटवीन द फ्लूट सेलर एंड द अदर हॉकर्स? ऑथर ने बांसुरी बजाने वाले में और दूसरे रेडी खोमचो वालों में, सामान बेचने वालों में क्या अंतर बताया है? द ऑथर सॉ दैट वाइल द अदर हॉकर्स ट्राई टू सेल देयर गुड्स। ऑथर ने कहा है, विक्रम सेठ कहते हैं, उन्होंने देखा कि जितने भी बाकी रेडी खोमचे वाले हैं वह कोशिश कर रहे थे अपने माल को बेचने की। वह अपने माल के लिए आवाज़ लगा रहे थे, चिल्ला रहे थे। द फ्लूट सेलर सिंपली प्लेस फ्लूट स्लोली, लेकिन बांसुरी बजाने वाला अपने सामान को बेचने के लिए चिल्ला नहीं रहा था, वह सिर्फ धीमे धीमे बांसुरी बजा रहा था। ही डिड नॉट डिस्प्ले, वह कोई दिखावा नहीं करता है। ही डज नॉट शाउट आउट हिज वेयर्स, वह अपने माल को बेचने के लिए चिल्लाता भी नहीं है। हिज बिहेवियर वॉज सो कैजुअल, उसका जो व्यवहार है बिल्कुल सामान्य है। हिज प्राइमरी मोटिव सीम्स टू बी प्लेइंग द फ्लूट, ऐसा लगता है उसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ बांसुरी बजाना है, उन्हें बेचना नहीं।
Number two, what is the belief at Pashupatinath about the end of Kalyug? कलयुग के अंत होने पर पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में क्या विश्वास है? The belief about the end of the Kalyug is related to a small shrine at Pashupatinath. ये जो विश्वास है कि कलयुग का अंत हो जाएगा, ये संबंधित है पशुपतिनाथ में एक छोटी सी श्राइन, एक छोटा सा रिलीजियस प्लेस बना है. द श्राइन हाफ प्रोट्रूड्स फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म. पत्थर के चबूतरे पर से ये आधी उठी हुई, प्रोट्रूड का मीनिंग होता है रेस्ड, थोड़ी सी उठा हुआ एक मंदिर है. ऑन द बैंक ऑफ द हॉली बागमती, बागमती नदी के बिल्कुल किनारे. इट इज़ बिलीव्ड दैट व्हेन द श्राइन विल इमर्ज फुली, और ये विश्वास किया जाता है कि जैसे ही श्राइन में पूरी तरह पानी भर जाएगा, द गॉडेस इनसाइड इट विल एस्केप, और जो उसके अंदर देवी है वह बच जाएंगी. एंड द इविल पीरियड ऑफ कलयुग विल कम टू एन एंड, और कलयुग का जो बुरा समय है वह समाप्त हो जाएगा. नंबर थ्री, द ऑथर हैज़ ड्रॉन पावरफुल इमेजेस एंड पिक्चर्स. ऑथर ने बहुत ही ताकतवर इमेजेस, तस्वीरें, प्रतिबिंब बनाए हैं. उनमें हर एक के 3-3 एग्जाम्पल दीजिए. नंबर वन, द एटमॉस्फेयर ऑफ अ फेब्राइल कन्फ्यूजन. ये बड़े अफरा तफरी शोर शराबे का वातावरण है आउटसाइड द टेम्पल ऑफ पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर. फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रेस्टिस अटेंशन और एल्बोड असाइड. और एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि कुछ लोग, फेब्राइल कन्फ्यूजन, शोर शराबे का जो एटमॉस्फेयर है, कि कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि पुजारी का ध्यान अपनी ओर दिलाने की, लेकिन पीछे से आने वाले लोगों ने कोहनियों से एक और कर देती हैं. 3 एग्जाम्पल हैं फेब्राइल कन्फ्यूजन के. नंबर वन, प्रीस्ट पुजारी, हॉकर्स खुमचे वाले, डिवोटीज भक्त, टूरिस्ट यात्री, काउस गायें, मंकीज बंदर, पिजन्स कबूतर एंड डॉग्स, और कुत्ते रोमिंग थ्रू द ग्राउंड्स, इधर उधर पशुपतिनाथ टेम्पल के बाहर घूम फिर रहे हैं. A group of saffron-clad visitors struggling to enter the main gate of the temple, और एक केसरिया कपड़े पहने हुए अंग्रेज़ों का जो ग्रुप है वो मुख्य दरवाजे पर अंदर आने के लिए संघर्ष कर रहा है. A fight breaking out between two monkeys, और लड़ाई छिड़ जाती है 2 बंदरों के बीच में. One chasing the other, एक बंदर दूसरे का पीछा कर रहा है. Who jumps onto a शिवलिंगा, उसके बाद एक बंदर शिवलिंग पर कूद पड़ता है. Then runs screaming, वह चिल्लाता हुआ, चींची करता हुआ दौड़ता है अराउंड द टेम्पल, टेम्पल के चारों ओर. एंड डाउन टू द रिवर बागमती फ्लोइंग बिलो, और फिर बागमती नदी के किनारे पर चिल्लाता हुआ चला जाता है. अब नेक्स्ट है द थिंग्स ही सीज, कुछ चीज़ें जो वह देखता है. द वाइट डोम ऑफ बौद्धनाथ स्टूपा रिंग्ड बाय अ रोड, और सड़क गोल 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 उसके आसपास बनी है. सफ़ेद रंग का जो डोम है वो जो है गुंबद दिखाई देता है बौद्धनाथ स्तूप का. स्मॉल शॉप सेलिंग फेल्ट बैग्स, छोटी छोटी दुकानें हैं जो कि लेदर का सामान बेचती हैं, तिब्बतन प्रिंट के कपड़े बेचती हैं, एंड सिल्वर ज्वेलरी, और चांदी की ज्वेलरी. अ फ्लूट सेलर होल्डिंग अ पोल कैरिंग 50-60 फ्लूट्स, और एक बांसुरी वाले ने एक पोल के ऊपर 50-60 बांसुरी लगा रखी है. द साउंड ही हियर्स, वह आवाज़ वह कौन कौन सी सुनता है. फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम रेडियोज़, फिल्म के गाने रेडियो से बज रहे हैं. कार का हॉर्न, और हॉकर रेडी खुमचे वालों की आवाज़. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 100 to 150 वर्ड्स में आपको देना है. ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द एटमॉस्फेयर इन एंड अराउंड द बौद्धनाथ श्राइन, और आपको तुलना करना है पशुपतिनाथ मंदिर और बौद्धनाथ जो मंदिर है उसके आसपास के वातावरण को आपको कंपेयर करना है. The atmosphere at the Pashupatinath temple is noisy. पशुपतिनाथ मंदिर के आसपास का वातावरण बहुत शोर शराबे से भरा है. Some people try to catch the priestess attention. कुछ लोग पुजारी का ध्यान अपनी ओर दिलाने की कोशिश कर रहे हैं. But they are pushed aside by others. लेकिन पीछे से दूसरों के द्वारा उन्हें एक और धकेल दिया जाता है. Some try to reach the front. कुछ कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल आगे आने की. देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, और वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है. सम सैफरन क्लैड, और कुछ जो हैं सैफरन क्लैड जो हैं, सैफरन क्लैड का मतलब केसरिया रंग के कपड़े पहने हुए जो अंग्रेज़ हैं वे अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं. सम मंकीज़, वे अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं. बट द टेम्पल इज़ ओनली फॉर हिंदूज़, टेम्पल हिंदूज़ के लिए है, इसलिए पुलिस वाले उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे हैं. सम मंकीज़ फाइट एंड क्रिएट नॉइज़, कुछ बंदर लड़ते हैं और शोर करते हैं. अ कॉर्प्स इज़ बीइंग क्रिएटेड ऑन द बैंक्स, इज़ बीइंग
क्रीमेटेड है बेटा ये, यहाँ पर आपको स्पेलिंग ठीक कर देती हूँ, CRE क्रीमेटेड, C यहाँ हो जाएगा CR क्रीमेटेड, ठीक है बेटा, ये क्रीमेटेड है, क्रिएटेड नहीं है। और वहाँ पर एक शव का अंतिम संस्कार हो रहा है रिवर बागमती के किनारे। देयर आर वॉशर वीमेन वॉशिंग क्लोथ्स, धोबी ने वहाँ कपड़े धो रही हैं। एंड चिल्ड्रन बाथिंग इन द रिवर, और बच्चे नहा रहे हैं नदी में। ऑन द अदर हैंड द बौद्धनाथ स्तूपा इज़ अ प्लेस ऑफ क्वाइटनेस, और दूसरी ओर बौद्धनाथ जो जगह है वह शांति का स्वर्ग है। इट इज़ अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस, ठीक है। देयर इज़ अ सेंस ऑफ स्टिलनेस, एक तरह की शांति है वहाँ अबाउट द प्लेस, जगह के बारे में। द लैक ऑफ क्राउड्स क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ पीस, वहाँ पर भीड़ की कमी है जिससे कि पूरा वातावरण पूरी शांति से भरा हुआ है। नाउ नंबर 2, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब काठमांडूज बिजिएस्ट स्ट्रीट्स। ऑथर लेखक काठमांडू की सबसे ज़्यादा व्यस्त गलियों के बारे में कैसे डिस्क्राइब करता है। द ऑथर फाइंड्स काठमांडू, ऑथर पाता है काठमांडू बिल्कुल स्पष्ट, मर्सनरी मशीन की तरह, एंड रिलीजियस और धार्मिक जगह है। देयर आर स्मॉल श्राइन्स एंड फ्लावर डेकोरेटेड गॉड, वहाँ छोटे छोटे मंदिर बने हैं और उन मंदिरों के अंदर फूलों से सजे हुए भगवान हैं। देयर आर फ्रूट सेलर, वहाँ पर फल बेचने वाले, बांसुरी बेचने वाले और आवाज़ लगाकर पोस्ट कार्ड बेचने वाले। बिसाइड्स शॉप सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, इसके बराबर में कुछ ऐसी दुकानें हैं जो कि पश्चिम के मेकअप के जो सामान हैं वो बेच रहे हैं। फिल्म रोल बिक रहे हैं, चॉकलेट भी बिक रही हैं। Some shops sell copper utensils and Nepalese antiques, कुछ दुकानें तांबे के बर्तन, कॉपर के बर्तन बेच रही हैं और नेपाली जो है उनके एंटिक्स को बेच रही हैं। फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर्ड आउट फ्रॉम द रेडियोज़, फिल्म के गाने रेडियो पर बज रहे हैं। द साउंड ऑफ कार हॉर्न्स एंड बाइसिकल बेल्स, और कार के हॉर्न की आवाज़, साइकिल की घंटियों की आवाज़, एंड वेंडर्स शाउटिंग आउट देयर वेयर्स, और वहाँ पर एयर रेडिया खोमचे वाले चिल्लाकर अपना सामान भी बेच रही हैं। नाउ देयर आर स्ट्रे काउज रोमिंग अबाउट ऑन द रोड्स, वहाँ पर कुछ आवारा गायें भी हैं जो कि सड़क पर इधर उधर इधर उधर भटक रही हैं। अ फ्लूट सेलर प्लेज हिज बांसुरी, और बांसुरी बजाने वाला अपनी बांसुरी बजाता है एज ही वॉक्स अराउंड विद मैनी फ्लूट्स प्रोट्रूडिंग फ्रॉम हिज पोल, और वह धीमे धीमे चलता है और उसने पोल के ऊपर बहुत सारी बांसुरी जो हैं वो लगा रखी हैं। Now number 3, to hear any flute is to be drawn into the commonality of all mankind. जब भी हम बांसुरी की आवाज़ सुनते हैं ना तो वह हमें मनुष्यता के सामान्यता, हम सभी को, चाहे कोई विदेशी है कोई भी है, हम सबको एक सामान्य व्यक्ति बना देती है। Why does the author say this? ऑथर ये क्यों कहता है। नाउ टू हियर एनी फ्लूट, यस बेटा क्वेश्चन रिपीट हो गया है और कोई बात नहीं है। द ऑथर थिंक्स म्यूजिक ऑफ द फ्लूट टू बी द मोस्ट यूनिवर्सल, ऑथर सोचता है कि जो बांसुरी का संगीत है ये बड़ा ही यूनिवर्सल है, वैश्विक है, सभी के लिए एक जैसा है, एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ ऑल म्यूजिक, और सभी के लिए ये संगीत विशेष है। द फ्लूट इज़ प्लेड बाय मेनी पीपल इन वेरियस कल्चर, और बांसुरी अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग रिवाजों में बजाई जाती है। वी हैव द रीडने, हमारे पास होती है रीडने, द रिकॉर्डर, द जापनी शाकुहाची, द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, द क्लियर और ब्रेदी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, द हाई पिच्ड चाइनीज़ फ्लूट, और एट्सेट्रा। ये बहुत सारी तरह तरह की ऐसी बांसुरियाँ होती हैं। इवन दो ईच ऑफ दीज हैज़ इट्स डिफरेंट क्वालिटी, और यहाँ तक कि सबकी अपनी अपनी अलग खासियत होती है। अ कॉमन ह्यूमन वॉइस सीम्स टू स्पीक थ्रू देम ऑल, ऐसा लगता है सामान्य मनुष्य की आवाज़ बांसुरी के ज़रिए हम तक पहुँचती है। दिस इज़ बिकॉज एज द ऑथर सेज, और इसीलिए ऑथर कहता है, फ्लूट म्यूजिक कम्स क्लोजेस्ट टू द ह्यूमन वॉइस, बांसुरी की आवाज़, बांसुरी का संगीत एक दूसरे मनुष्य की आवाज़ों को करीब लाती है। अनदर रीज़न इज़ दैट, एक दूसरा कारण है, ऑल फ्लूट्स आर प्लेड यूजिंग द ब्रेथ, सारी की सारी बांसुरियों को अपने सांस की आवाज़ से बजाया जा सकता है। द फोर्स ऑफ कॉमन ह्यूमन ब्रेथ्स गिव द फ्लूट म्यूजिक इट्स यूनिवर्सैलिटी, और
सभी ह्यूमन बीइंग अपनी सांस के ज़रिए जब म्यूज़ संगीत को बजाते हैं तो यह यूनिवर्सल हो जाता है, वैश्विक हो जाता है, सभी के लिए एक जैसा हो जाता है। यस माय डियर यंग फेलो प्लीज़, yes, you are. I am very much grateful to all of you, and I am very much thankful to all my viewers and scholars. बहुत सारे न्यू व्यूवर्स भी मेरे चैनल पर आए हैं, उन सबको मैं बहुत सारा थैंक यू देती हूँ, और अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को बहुत सारा प्यार भी देती हूँ। और बच्चे जो हैं, अगर उनको कोई चीज़ की ज़रूरत है तो दे कैन आस्क मी, मैं उनको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए माय डियर, गुड लक एंड गुड बाय।